गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेंटर में हम लोग मानव प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बेटा इसमें हमने प्रजनन के बारे में बताया था। तो प्रजनन क्या है, मैंने बताया था कि जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, उसे हम लोग प्रजनन कहते हैं। ये बहुत ही आवश्यक क्रिया होती है। यदि ये क्रिया ना हो तो क्या होगा, जो भी जीव प्रजनन नहीं करेगा वो अपनी जैसी जातियों में वृद्धि नहीं कर पाएगा, अर्थात उसकी नस्लें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए प्रजनन करना बहुत ही आवश्यक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मानव प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ा। तो उसमें हमने आपको बताया था जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग कहते हैं, तथा एक जीव के समस्त जनन अंगों को सम्मिलित रूप में देखना क्या कहलाता है, मानव प्रजनन तंत्र कहलाता है। ठीक बच्चों, फिर हमने देखा कि जो मनुष्य है वो एडल्ट जब हो जाता है, जब वयस्क हो जाता है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में जो है इसके बारे में डिस्कस किया था कि जब व्यक्ति जो है, जब बच्चे क्या होते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उनमें क्या क्या बदलाव, चेंजेस आते हैं। तो बच्चों इसमें हमने आपको बताया था कि जो नर होता है, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं नर में, जैसे मूंछों का आना, ठीक है, आवाज का भारीपन होना ना, ये एडल्ट होने के, वयस्क होने के क्या है, ये लक्षण हैं। और मादाओं में हमने बताया था आवाज महीन हो जाना, श्रोण मेखला का चौड़ा हो जाना, या जननांगों में बाल का उत्पन्न होना, या स्तनों का बड़ा होना, या उनमें वृद्धि होना। इसी प्रकार जो है नर में भी है, उनकी आवाज़ क्या होती है, भारी हो जाती है। और दाढ़ी, मूंछ तथा जननांग का बड़ा हो जाना, बढ़ना, ये सब क्या है, नर के वयस्क होने के लक्षण हैं। और फिर उनकी उम्र हमने बताई थी कि यदि नर में जननांगों का विकास कब होता है, तो बेटा नर में जो है जननांग सक्रिय कब होते हैं, अगर यूँ कह लें तो वो होते हैं 15 से 21 साल तक जो नर होता है वो पूर्ण मैच्योर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो मादाएं होती हैं वो 12 से 18 की उम्र में पूर्ण परिपक्व हो जाती हैं। ये बातें जो आपको बताई गई। फिर और बताया गया कि जो नर होता है उसमें XY गुणसूत्र होते हैं और मादाओं में XX गुणसूत्र होते हैं। कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं मानव जाति में। ये सब बातें आपको बताई गई थी। और फिर हम लोग नर प्रजनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो बच्चों मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो नर में हमें देखना है। तो पुरुषों में बेटा हमने बताया था, पुरुषों में एक जोड़ी हमने बताया था क्या पाया जाता है, पुरुषों में एक जोड़ी क्या है, पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ होते हैं, ये शरीर से बाहर होते हैं। क्यों शरीर से बाहर होते हैं, क्योंकि इनमें शुक्राणु बनते हैं, और शुक्राणु का जो टेम्परेचर होता है बनने का, वो हमें मालूम है कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो 36 से 37 सेल्सियस है। ठीक है, 36 से 37 सेल्सियस है, जबकि शुक्राणु जो है उनके बनने का जो टेम्परेचर है वो इससे लो होता है, इससे कम होता है। तो यदि ये शरीर के अंदर ही रहेंगे तो उसका टेम्परेचर होगा 36 से 37 होगा। ठीक है, जिसमें शुक्राणु क्या है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या होते हैं, शरीर के बाहर होते
हैं। ठीक है। और हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात हमने बताई थी कि जो नर है, ठीक है, नर वो शुक्राणु उत्पन्न करता है तथा मादा जो है वो हमने बताया था अंडाणु उत्पन्न करती है। तो जो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे नर, जो अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे मादा कहते हैं। तो बच्चों एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं तथा उनमें कई प्रकार के सहायक जो हैं वो अंग होते हैं, जैसे वृषण कोश या वृषण टेस्टिस या अधिवृषण, नर जनन वाहिनियाँ या शुक्र वाहिनियाँ, मूत्र मार्ग तथा शिशन जिसे बोलते हैं पेनिस बोलते हैं, और उसके बाद सहायक जनन ग्रंथियाँ होती हैं। तो बच्चों फिर इसके बाद जो है हम लोग अभी वृषण के जो संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वृषण की संरचना क्या है। तो बच्चों जो वृषण जो है नर जनन ग्रंथियां होती हैं। वृषण क्या है, वृषण नर जनन ग्रंथियां होती हैं जो कि अंडाकार होती हैं। इनकी संख्या 2 होती है। वृषण नर में पाया जाने वाला क्या है, प्राथमिक जनन अंग है। वृषण क्या है, मनुष्य में पाया जाने वाला प्राथमिक जनन अंग होता है जो कि जोड़े में पाया जाता है, और जिसमें हम लोग जानते हैं जिसमें क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, शुक्राणु बनते हैं और ये शरीर से बाहर रहता है। अभी हमने बताया कि शरीर से बाहर रहने का इसका क्या कारण है। शुक्राणु जो है जब शरीर से बाहर टेस्टिस रहता है तो वो क्या करते हैं, अच्छे से ग्रोथ कर लेते हैं। फिर हमने बताया था कि औसतन अगर देखा जाए, औसतन यदि एक व्यक्ति स्खलन होता है, व्यक्ति का स्खलन होता है, ठीक है, यदि एक बार क्या होता है, एक बार क्या होगा, एक बार यदि व्यक्ति क्या होगा, स्खलित होगा, ठीक है, एक बार के स्खलन में एक बार के स्खलन में 1 चिम्मच नियर अबाउट कितना होता है, एक बार के स्खलन में लगभग 1 चम्मच शुक्र स्राव होता है। लगभग 1 चम्मच क्या होता है, शुक्र स्रावित होता है, जिसमें 20 से 25 लाख तक शुक्राणु होते हैं। जिसमें 1 चिम्मच में कितने होते हैं, 20 से 25 लाख क्या होते हैं, 20 से 25 लाख शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, शुक्राणु होते हैं। ठीक है, शुक्राणु होते हैं, ठीक है, होते हैं। अब हम लोग इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं कि इसकी संरचना मुख्यतः कैसी होती है। तो बच्चों ये आपको मालूम है, मानव में प्रत्येक वृषण लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। वृषण जो है, ठीक है, वृषण जो है वृषण क्या है, ठीक है, वृषण जो होता है ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। 5 सेंटीमीटर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर क्या है, लंबा। 5 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा, और 2.5 सेंटीमीटर क्या होगा, मोटा होगा। 2.5 सेंटीमीटर मोटा तथा गुलाबी रंग का होगा। तथा इसका रंग कैसा होगा, तथा इसका जो रंग है वो कैसा होगा, गुलाबी रंग होगा। ठीक है, कितना, 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर मोटा, रंग कैसा है, ये गुलाबी, और
अंडाकार संरचना कैसी होती है? तो बेटा संरचना जो है इसकी वो अंडाकार, ठीक है। संरचना कैसी होती है बेटा इसकी? तो वो अंडाकार होती है। इसका भार लगभग 10 से 15 होता है। इसका भार लगभग कितना होता है? 10 से 15 ग्राम होता है। इसका भार कितना होता है? इसका जो वेट है, भार है, जो भार है वो 10 से 15 ग्राम होता है, ठीक है। 10 से 15 ग्राम होता है। यह एक मोटी द्विस्तरीय वृषण खोल या संपुट से ढका होता है। ये क्या होता है? इस पे द्विस्तरीय क्या होती है? खोल होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है? द्विस्तरीय क्या है? द्विस्तरीय खोल होती है, ठीक है। द्विस्तरीय क्या होती है? खोल होती है, ठीक है। संपुट का बाहरी स्तर कैसा होता है? महीन होता है। इसे यौनिक स्तर कहते हैं। जो बाहरी स्तर होता है इसे क्या कहते हैं? यौनिक स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यौनिक स्तर कहते हैं इसे। यौनिक स्तर कहते हैं बाहरी स्तर को, बाहरी परत को, ठीक है। बाहरी परत को क्या कहते हैं? बाहरी परत को यौनिक स्तर कहते हैं। ये द्विखोलीय होता है। यहाँ पूरे वृषण के चारों ओर न होकर अधूरा ही होता है। इसके नीचे सघन श्वेत तंतुओं से बनी संयोजी ऊतक का मोटा स्तर होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे श्वेत कुंचक कहते हैं। श्वेत कुंचक स्तर कहते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि एक क्या है? एक जोड़ी वृषण क्या है? पाया जाता है जो शरीर के कहाँ होता है? बाहर होता है। फिर हमने देखा कि जो शुक्राणु होता है वो लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। फिर इसका जो रंग है वो कैसा होता है? गुलाबी होता है। इसका आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। ये इसका वेट कितना होता है? 10 से 15 ग्राम होता है। ये कैसा होता है? ये द्विस्तरीय होता है। और जो इसकी बाह्य लेयर होती है उसे यौनिक स्तर कहते हैं। तो ये क्या हुई? ये इसकी वृषण की क्या हुई? ये संरचना हुई वृषण की, ये संरचना हो गई, ठीक बच्चों। तो ये क्या हो गई? ये संरचना हो गई। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।